बिहार के लोगों को कहा जाता है कि नाम पूछेंगे तो पहचान बुरा मान जाएगी और पहचान पूछेंगे तो नाम बुरा मान जाएंगे। सही है गलत है? तो सबसे पहले तो मैं अपने सभी महागुरु जनों को मैं दिल से नमन करके मैं प्रणाम करता हूं, जिनके वजह से आज मैं इस स्टेज पर पहुंच पाया हूं। उस सभी टीम बंधु को, प्यारी सी टीम को मैं नमन करना चाहता हूं, जिनके सपोर्ट के वजह से आज मैं यहां पर पहुंच पाया हूं। दोस्तों, बात करें तो मैं पहले पुलिस विभाग में था, बनारस यूपी पुलिस में 2006 में ज्वाइन किया था और 10 साल नौकरी किया। नौकरी के ही दौरान 2014 में डायरेक्ट सेलिंग देखने को मिला। आप जान जाएंगे कि कौन सी कंपनी रही होगी, ठीक है। और उसी समय मैंने देखा डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आया ये मैं बतलाना चाहता हूं। मैं तो पहले ही पार्ट में बताया गया था कि इंसान का विजन अगर है तो विजन अपने आप बन जाएगा। तो इसी तरीके से मैं एक मध्यम परिवार का था और मैं बीएचयू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए गया था, डिप्लोमा किया, बी म्यूज किया, और जब ये म्यूज में नाम लिखाना था संगीत में, तो मेरे पिताजी ने बोल दिया कि बेटा आगे मैं पैसे नहीं दे सकता हूं। बड़ा उस दिन दर्द हुआ था कि काश भगवान मुझे कोई ऐसे परिवार में दिए होते, जन्म दिए होते, जहां से मैं अपनी पढ़ाई को शिद्दत से चाहता था, इतिहास लिखना चाहता था, स्टेज पर जाना चाहता था संगीत के दुनिया से। लेकिन उस खानदान, उस परिवार की वजह से, उस गरीबी की वजह से कहीं न कहीं मेरी पढ़ाई अधूरे में रह गई। उस दिन से मैंने कसम खाया कि भगवान मुझे कोई ऐसा मौका दो जहां से मैं अपनी जिंदगी में इतने पैसे कमाऊं, इतने पैसे कमाऊं कि आने वाले समय में अगर परिवार बच्चे हो, अगर वो कल पढ़ना भी चाहते हो, आईएएस बनना हो या एमबीबीएस बनना हो, तो कल ये नहीं कहना पड़े मुझे कि बेटा पैसे नहीं है। और इस सोच के साथ में मैंने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया था। कहानी बहुत लंबे है और सभी लोग यहाँ बैठे हुए जानते हैं कि रफी के दर्द भरे गाने सबके पास है, ठीक ना। कहानी बहुत लंबी है, बहुत झेला गया। जब मैंने ज्वाइन किया था उसी समय जैसे ही मात्र 9-10 लोगों की टीम बनी थी और मेरे अपलाइन ने बोला कि बेटा अब तुम्हें करना है कर लो, मैं करने वाला नहीं हूं। उस दिन तो ये लगा कि ये व्यक्ति ज्वाइन करा के बहुत बड़ा गलती कर दिया, लेकिन मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं कि उस व्यक्ति ने मुझे ज्वाइन करा के बहुत मेरे ऊपर उपकार कर दिया। जैसे ही मैंने काम करके कुछ और लेवल लिया, उसके बाद जिस पे भरोसा किया था वो भी व्यक्ति एक लेवल वाला था और कहा जाता है वो सिल्वर था, और जैसे ही मैं सिल्वर बना वैसे वो बोला कि मैं बेटा मैं भी काम करने वाला नहीं हूं, तुम्हें करना है तो कर लो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, थैंक्स, आप मत करना, लेकिन मैं तो यही काम करूंगा और जब तक सांस रहेगी तब तक मैं करूंगा। तो वहां से काम करते हुए बहुत मेहनत किया गया गुरुजी के साथ में, और करते हुए वहां से एक बहुत बढ़िया कंपनी का जो लेवल सम्मानित था, इमरल था, वहां तक ले पहुंचा गया। और जैसे ही पहुंचने के बाद में हम लोग काम कर रहे थे, तब तक पैसे आ रहा था, लेकिन जैसे ही घर वापस आते थे पता चलता था कि इनकम डेट, और बोला गया, यहाँ पर भी बताया गया कि आपको अगर सबसे बड़ा कोई अगर मोटिवेट कर सकता है तो वो कौन है? आपका प्रोजेक्ट। बहुत हम लोग गंभीर समस्या में फंसे हुए थे कि अब क्या करें, लेकिन बोला जाता है ना कि जहां चाह होती है वहां राह मिल ही जाता है। मैं फिर से भगवान को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि हम लोग को नवंबर 2019 में एसलेपियस वेलनेस का प्लान देखने को मिला, तब जब मैं पटना में वहां पर अपने टीम के साथ में था।
वहां से गुरुजी ने फोन किया कि तुरंत अभी रात को ट्रेन पकड़ो, आ जाओ बनारस। मैंने कहा आज तक गुरुजी तो इतना सीरियस होकर कभी नहीं बुलाया था, आज इतना सीरियस होकर कैसे बुला रहे हैं। तो उस दिन कहा कि नहीं कुछ भी नहीं, टीम को कोई सपोर्ट नहीं, तुम बनारस आओ। और बनारस आने के बाद में पता चला कि एस्क्लेपियस वेलनेस का प्लान देखना है। जब प्लान देखना था तो प्लान देखने के लिए 8 घंटा समय लगा। 8 घंटा समय इंतजार करना पड़ा। और इंतजार करने के बाद में जब हम लोग महागुरु शिव कुमार सर के द्वारा देखा गया, उनसे मिला गया, तब समझ में आया कि वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। और डायरेक्ट सेलिंग उस दिन जब समझाए गुरुजी, एक बहुत बड़ा विश्वास हुआ कि यस, यहाँ से जो भी अभी हम लोग गलतियां किए हैं उस गलतियों को सुधारते हुए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिला। अगर यहाँ से अगर लग के हम लोग काम करेंगे तो बिल्कुल यहाँ से सफलता मिल सकती है। ये अपने आप से एक उम्मीद जागा, ठीक ना। उम्मीद जब जागा तो वहां से फिर शुरू होता है कि पैसा भी नहीं था, ज्वाइन करे तो करे कैसे। लेकिन कहा जाता है ना कि करना है कुछ तो पैसे तो खर्च करना ही पड़ेगा। और सभी लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कितने से हम लोग ज्वाइन किए थे, किस स्थिति में ज्वाइन किए थे ये तो पता नहीं, बतला भी नहीं सकता हूँ, बतलाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। किसी तरह हम लोग ज्वाइन किए और जस्ट 1 महीने बाद 10 कदम का ट्रेनिंग देखने को बनारस के ही अंदर मिला। सोच के देखिए, जैसा गुरुजी ने बोल रहा था कल कि एक लीडर होने के बाद में एक फ्रेशर बन के काम करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक ही बात 10 कदम में सिखाया गया कि भाई अगर आपको काम करना है तो आपको फिर से जीरो बनना पड़ेगा। हम लोग उस दिन से अपने आप को जीरो कर लिए, कोई मन में ईगो नहीं था और जीरो करके हर एक बातों को सीखा गया। और जिस तरीके से आज आप लोगों ने टेस्ट दिया उसी तरीके से हम लोग का भी टेस्ट हुआ था। और टेस्ट होने के बाद एक ही बात बोला गया था कि मित्र 10,000, 15,000, 20,000 कमाने के लिए लोग 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर, यहाँ तक 100-100 किलोमीटर दूर जाके परीक्षा देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर लाखों रुपए कमाना है तो आप लोगों को भी परीक्षा देना पड़ेगा। और उस दिन हम लोगों ने परीक्षा दिया एक कमेंट के साथ में कि आने वाले समय में बहुत जल्द लाखों रुपया कमाएंगे। जब टेस्ट देने के बाद में, सारा मीटिंग खत्म करने के बाद में, अटेंड करने के बाद में जब हम लोग रिटर्न आए तो एक प्लानिंग गुरुजी के साथ हुआ कि सुदर्शन कुछ भी हो जाए, जो वहां समय बिताए हैं यहां समय नहीं बिताना है, लग के काम करना है। और दोस्त बतलाऊं तो आज मात्र हम लोग को 18 महीना हुआ है। 18 महीना में आज कहूं तो 17 लाख रुपए का इनकम है। दोस्त बात करूं, बहुत सारे लोग सफाई बनते हैं, सोचते हैं कि पहले जो पीछे का गड्ढा है उसको भर ले, जो जिसका कर्जे लिए है उसको भर ले। और उसी तरीके से गुरुजी ने कहा जब मैं सफाई बना तो मेरे पास भी पीछे बहुत सारे कर्जे थे, क्योंकि नौकरी भी मैं 2017 में ही छोड़ चुका था। कोई रास्ता नहीं था, घर परिवार वाले ही भी नालायक बोल दिए थे, पागल बोलते थे, घर में यहां तक जाने के लिए भी मना कर दिए थे कि घर आना नहीं है। लेकिन थैंक्स बोलना चाहूंगा, अपलाइन बहुत बड़े हम लोग के ऊपर भगवान के तरह रोल करते हैं। और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा गुरुजी को, रवि सर को, कि उस स्थिति में गुरुजी ने हमेशा हमारा साथ दिया। और साथ देने का ही नतीजा है कि जब कार लेना था तो गुरुजी ने कहा कि टोपाज बन रहे हो, जो 1.5 लाख रुपया मिल रहा है, घर नहीं लगाना है, उसके लिए पहले कार खरीदना है। और कार खरीद लोगे तो आपका बिजनेस 4 गुना बढ़ जाएगा। और दोस्त बताऊं, जो पिछले लॉकडाउन में 21 अगस्त 2017 को जहां सब कुछ बंद था, उसी समय मैंने जो पैसे कमाया था उस पैसे को दे के और टाटा टियागो 1 प्लस टॉप मॉडल 7.5 लाख रुपया का खरीद के लेके आया। आज दोस्तों बात करूं, उसी कार के वजह से मेरे टीम के अंदर में एक जुनून सा पैदा हो गया
और उस जुनून के वजह से आज कहूं तो एक कारें नहीं है, बल्कि इतने कम समय में आज 4-4 कारें हो चुकी हैं। अभी एक कार और दिसंबर में आने वाली है। दोस्तों ये बात करूं एप्पल मोबाइल का, एक दिन गुरुजी ने फोन किया, आओ सुदर्शन चलते हैं मोबाइल के दुकान पर। तो हम कह जाने कि हमको मोबाइल खरीदवाएंगे। ठीक ना, बात को समझिएगा। जब आपका चेक बनता है तो कोई सीनियर बोलता है कि पहले ड्रेसअप खरीद लो, पहले मीटिंग अटेंड कर लो, पहले अचीवमेंट खरीद लो। कोई अचीवमेंट दिखाने के लिए आपके पास रहना चाहिए। और आप गलती क्या करते हैं कि मना करते हैं कि नहीं सर, पीछे अभी तो बहुत सारा गड्ढा है, पहले उसको भर लेते हैं तब उसके बाद खरीदेंगे। लेकिन मैंने ऐसा गलती नहीं किया। दुकान पर गुरुजी ने बुलाया शाम को, मैंने गया और आईफोन के दुकान में ले गए। मुझे पता भी नहीं था, नाम भी नहीं था। एक पुलिस वाला व्यक्ति क्या जानता है आईफोन क्या होता है। और जाने के बाद वहां दिखाने लगे, ये देखो सुदर्शन कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है। ऐसे दिखाते दिखाते 15-20 मिनट के अंदर में कहे कि पैसा निकालो एटीएम और दे दो। हम सोच कुछ और रहे थे, अब गुरुजी कहे कि नहीं एटीएम निकालो पैसा दो। और 60,000 रुपया तुरंत हमारे अकाउंट से कटवा के और भाई को दिलवा दिया। दोस्तों अंदर से एक और घटना की बात करें, मेरे अंदर में बहुत कहा जाए तो बचपन से ही, यहां तक शादी की बात मान लेते हैं, शादी से ही मेरे अंदर शौक था घड़ी पहनने का। और जब शादी हुआ था तो वो घड़ी कितने का मिली थी हमारे ससुराल से, 700 की। और एक दिन पहना था, उसी दिन टूट गया। और जब से टूट गया उसी दिन से कसम खा लिया था कि अगर घड़ी पहनूंगा तो 10,000 से नीचे का घड़ी नहीं पहनूंगा। और मैं फिर से थैंक्स करना चाहूंगा, गुरुजी ने फोन किया एक दिन, आओ गाड़ी में बैठो। और उसके बाद लेके चले गए टाइटन की दुकान पर। और टाइटन के दुकान पर जाने के बाद कह रहे हैं कि ये घड़ी ले लो। हम कहे नहीं गुरुजी अभी नहीं। कहे नहीं एटीएम निकालो एटीएम। और दोस्त 10,000 की घड़ी, मजा आ गया। दोस्त अभी तो बोल रहे हैं कि ताकत, बनारस के अंदर में 10 साल का जमीन लिया था, पुलिस बाग में था, घर नहीं बन पा रहा था। लेकिन एसलेपीएस वेलनेस की ताकत मैं कर रहा हूं, आज बनारस के अंदर में अपना घर भी हो चुका है। दोस्तों देखिए सवाल यह है, अभी दिखाया गया आपको, क्या दिखाया गया था आपको? लिस्ट, इन्विटेशन और प्लान। और कल के डेट में बताया गया था कि रीजन और विजन। दोस्त डायरेक्ट सेलिंग करने का कारण मैं बताता हूं। जब किसी घर में जाता था, अच्छा सोफा दिखता था, तो हमारे भी मन में आता था कभी हमारे भी घर में होगा। यही छोटा छोटा रीजन। जब किसी को देखता था अच्छा कपड़ा पहनते, अच्छे जूते पहनते, तो मेरे भी मन में होता था कि काश मेरे पास ये कब आएगा। ये छोटे छोटे रीजन डायरेक्ट सेलिंग में लेके आया। जब नौकरी में था 30 तारीख आता था, 25 तारीख, उसी समय कमाने वाला 1, खाने वाला 10। और 25 तारीख आते आते ही पूरा पैसा खत्म। आप 5 दिन के लिए किससे पैसे मांगेंगे? और किसी से जब मांगते थे तो दुकान वाले बोलते थे कि पुलिस वाले हो, आज रोज 200-500 रुपए तो एक्स्ट्रा कमाते हो। ठीक ना? तो इस तरीके से दर्द भरी कहानियां थी। लेकिन मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, आज एसलेपीएस वेलनेस की वजह से आज मेरे जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। आज अगर कहूं तो महीने का जहां 30,000 पुलिस विभाग में कमाता था, आज 80,000 रुपया कमाता हूं। ये ताकत है एसलेपीएस का। तो दोस्त अगर अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो अगर एसलेपीएस वेलनेस में आ गए हैं तो बहुत सारे कमेंट करेंगे आपको। यहां तक है बहुत सारे लोग आपको झापड़ भी मारेंगे कि ऐसा बिजनेस कुछ होता नहीं है, चलता नहीं है। लेकिन अगर टिके रह गए, अगर आप काम करते रह गए, आप प्लान दिखाते रह गए, तो मैं गारंटी कर रहा हूं कि मेरे जैसे आदमी जिसको बोलने भी नहीं आता था, चेहरे से काला था, आज वो व्यक्ति
यहाँ से 17 लाख रुपया कमा चुका है। तो हमारे जैसे बहुत सारे यहाँ पर टैलेंटेड बैठे हुए हैं, वो भी यहाँ से 17 लाख रुपया कमा सकते हैं, महीने का 80,000 रुपया कमा सकते हैं। दोस्तों विश्वास नहीं होता है, जब मैंने यहाँ से दुबई का टारगेट जीता था, जब लेबर कंप्लीट हुआ था, तो उस समय क्या हुआ, जब अपने रिश्तेदार में लोगों को बतलाया, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। 3,60,000 रुपए का जब चेक दिखाया तो विश्वास ही नहीं कर रहे थे। और जब गाड़ी खरीदता हूँ, किसी का शादी होता है तो बोलते हैं कि थोड़ा सा अपनी गाड़ी लेके आ जाइए। मैं कहा मेरे पास नहीं है, विश्वास मत करो। आज तक ये रिकॉर्ड है, कोई शादी मैं अटेंड नहीं करता हूँ, कोई शादी अटेंड नहीं करता हूँ, चाहे अपने रिश्तेदार का हो और चाहे अपने किसी भी मित्र और दयाद का हो। अगर ओनली फोर अगर गाड़ी मेरी चलती है तो लेपियस वेलनेस में, नहीं तो किसी के पास नहीं जाती है, और नहीं तो मैं चलता हूँ, क्योंकि उन्होंने चलाया है, आज मैं चलाता हूँ, सुकून मिलता है। वाले गाने बहुत सारे हैं, बहुत मजा आता है बोलने में। अभी तो हम लोग को बोलने का मौके नहीं दिया गया। एक समय सोचते थे कि सफाई बनूंगा, स्टेज पर जाऊंगा, 1 घंटा का समय मिलेगा, अपना दर्द भरा गाना सब निकालूंगा, लेकिन निकालने के लिए टाइम ही नहीं है, 5 मिनट। बहुत बहुत थैंक्स।